नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी रीजंस थे। एक तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग भी हो रही थी, दूसरा वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था इन टर्म्स ऑफ द व्यूज़। देन आई थॉट मैं थोड़ा ब्रेक लेके आराम से वीडियो बनाता हूँ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दी जुपिटर्स ट्रांजिट। ऑल्दो मैंने जुपिटर ट्रांजिट के ऊपर पहले वीडियो डाल दी है चैनल पे, पर आज की जो वीडियो होगी ना, इट विल बी टोटली डिफरेंट और बहुत ये डिटेल में होने वाली है। दिस इज फॉर द डिटेल्ड प्रेडिक्शंस। अगर जुपिटर का जो ट्रांजिट होने वाला है 14 मई को ट्रांजिट होगा, आई गेस रात के 10 बजे के आसपास ट्रांजिट होगा। गुरु टॉरस राशि से मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो अगर आपको ये जानना है कि आपको इस गोचर का क्या रिजल्ट मिलेगा, इस ट्रांजिट का क्या रिजल्ट मिलेगा, मींस जुपिटर के टॉरस से जेमिनाई में आने का क्या रिजल्ट है, जुपिटर इन दी जेमिनाई आपको क्या प्रेडिक्टिव रिजल्ट देगा, तो आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखें। इसमें आपको बहुत डीप और एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो 14 में रात के 10 बजे का ये ट्रांजिट है। लेकिन सबसे पहले कि जुपिटर की इंपॉर्टेंस क्यों है, देखिए भृगु नाड़ी जो है, ओरिजिनल भृगु नाड़ी में जुपिटर और सैटर्न को मेन कारका माना गया टू डिलीवर द रिजल्ट्स। योग चार्ट का अलग चीज है, योग बाकी सारे प्लैनेट्स मिलके बनाएंगे, लेकिन रिजल्ट की डिलीवरी के लिए जुपिटर सैटर्न का सबसे हाई रोल है। जुपिटर सैटर्न की मूवमेंट से ही लाइफ के अलग अलग रिजल्ट्स अनफोल्ड होते हैं, आपको लाइफ के अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। अब नाड़ी के हिसाब से मिथुन राशि में आपका जो प्लैनेट बैठा हुआ है, जुपिटर जब उस प्लैनेट के ऊपर गोचर करेगा तो आपको कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स मिलेंगे जो मैं अब आपको बताऊंगा। मैं हर एक प्लैनेट का कवर करूंगा, सूर्य से लेकर राहु केतु तक। सपोज मिथुन राशि, आपको ये देखना है कि आपके चार्ट में मिथुन राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, ये जो आपको रिजल्ट बता रहा हूं, ये सिर्फ अकेले प्लैनेट के रिजल्ट होंगे, अगर वो प्लैनेट वहां पे अकेला बैठा है तो ही। अगर कोई और प्लैनेट उसके साथ है तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, तो रिजल्ट मॉडिफाई हो जाएंगे। सपोज सूर्य आपका मिथुन राशि में है और जुपिटर का गोचर आपके सूर्य के ऊपर हो जाए। देखिए, सूर्य इज द कारक ऑफ रेपुटेशन, स्टेटस, गवर्नमेंट रिलेटेड गेन्स, फादर का कारका है, रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड्स का कारका है। तो जुपिटर अगर आपके सूर्य के ऊपर गोचर कर रहा है, देयर माइट बी गेन ऑफ सम स्टेटस और जॉब और गवर्नमेंट जॉब इफ यू आर प्रिपेयरिंग। फादर की प्रमोशन हो सकती है, फादर को राइज इन स्टेटस हो सकता है, या जातक को राइज इन स्टेटस, जातक की प्रमोशन हो सकती है वर्क प्लेस में। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें सक्सेस के योग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, अगर आपका सूर्य अकेला मिथुन राशि में है तो। सूर्य के कुछ इस तरह के प्रभाव हैं। नाड़ी ज्योतिष जुपिटर ओवर सूर्य को एक काफी रॉयल ट्रांजिट मानती है और काफी पॉजिटिव इसका रिजल्ट देखा गया। वहीं अगर आपके केस में चंद्रमा अकेला मिथुन राशि में है, रिमेंबर मैं अकेले ही प्लैनेट की पहले डिस्कस करूंगा। अब इसमें देखिए, आपको दो तीन चीजें और देखनी है। जो प्लैनेट वहां पे बैठा हुआ है, पहले ये देखें वो D60 चार्ट में बेनिफिक षष्टियांश में है या मेलेफिक। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि अगर जे होरा भी देख लोगे तो आपको वहां पे षष्टियांश डीटीज आएंगी। तो अगर एक शुभ बेनिफिक षष्टियांश डीटी में कोई प्लैनेट बैठा है तो जुपिटर का गोचर उस प्लैनेट के ऊपर जनरली अच्छा रिजल्ट देगा। ये पॉइंट आपको कोई और नहीं बताएगा। अब अच्छी षष्टियांश डीटी कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल कुबेर इज अ शुभ षष्टियांश डीटी विच शोज गेन ऑफ गुड वेल्थ एंड स्टेटस। कुबेर का मतलब पैसा होता है, लक्ष्मी होता है। तो अगर आपका कुबेर D60 आंशा में, मीन्स कुबेर षष्टियांश, अगर आपकी कोई प्लैनेट, जो आपका मिथुन राशि में कोई प्लैनेट बैठा है, वो मिथुन राशि में बैठा प्लैनेट अगर कुबेर में चला जाए, सो यस, ये रिजल्ट आपको मिल सकता है। बट ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला, हो सकता है ना जाए। ओके, टेक्निकली आप उसको जेहोरा में देखिएगा कि आपका मिथुन राशि में जो बैठा प्लैनेट है वो किस षष्टियांश डीटी में है। और कुछ खराब षष्टियांश डीटी भी हैं, फॉर एग्जाम्पल घोर, राक्षस। सो दीज आर सम मेलिफिक षष्टियांश डीटी ऑल्सो। सो अगर उत्पात इज ऑल्सो वन ऑफ द डीटी जो थोड़ा टर्बुलेंस कॉज करती है। तो इस तरह की डीटीज में D60 में अगर कोई मिथुन राशि में प्लैनेट बैठा हुआ है, लगन कुंडली में प्लैनेट है, तो गुरु का गोचर उस प्लैनेट के ऊपर खराब होगा। एक और पॉइंट अब मैं ऐड करूंगा, आपका जो प्लैनेट मिथुन राशि में बैठा है, अगर वो पुष्कर नवमांश या पुष्कर भाग डिग्री पे है,
पुष्कर नवमांश या पुष्कर भाग डिग्री पे है, तो गुरु का गोचर उस प्लैनेट के ऊपर बहुत शुभ रिजल्ट आपको देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, राजयोग का रिजल्ट देगा। वहीं अगर आपकी मिथुन राशि में कोई प्लैनेट बैठा है जो मृत्यु भाग डिग्री में है, तो गुरु का गोचर उस प्लैनेट के ऊपर खराब होगा, चाहे वो प्लैनेट खुद शुभ हो। सपोज वीनस मृत्यु भाग में बैठ गया है मिथुन राशि में, या सैटर्न बैठ गया है, कोई भी प्लैनेट मिथुन राशि में मृत्यु भाग में है, तो मृत्यु भाग में बैठा प्लैनेट गुरु का गोचर उसके ऊपर नेगेटिव ही होगा जनरली। और पुष्कर नवमांश या पुष्कर भाग में कोई प्लैनेट है तो गुरु का गोचर उसके ऊपर पॉजिटिव कंसीडर होगा। अब पुष्कर नवमांश पुष्कर भाग में कौन सा प्लैनेट आपका बैठा हुआ है, ये आपको जे होरा में पता लग जाएगा। मृत्यु भाग में आपका कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, ये भी आपको जे होरा में पता लग जाएगा। और शुभ या अशुभ D60 DT में कोई प्लैनेट है, वो भी आपको जे होरा से पता लग जाएगा। वहां आपको आइडिया ना लगे तो आप वीपी गोयल जी की बुक डिविजनल चार्ट्स वाली बुक खोलिएगा। वीपी गोयल जी की डिविजनल चार्ट वाली बुक में जब D60 चार्ट की बात होगी तब वहां पे D60 DTs एक्सप्लेन्ड हैं, वहां पे आपको बेनिफिक और मेलेफिक का पता लग जाएगा। या अगर आपके पास वो भी नहीं है तो ज़्यादातर लोग जो आजकल करते हैं, ग्रॉक AI आप खोलें, ग्रॉक AI का यूज़ करके आप D60 DTs ग्रॉक AI में डालें और लिखें कि बेनिफिक एंड मेलेफिक D60 DTs, तो आपको ग्रॉक AI भी बता देगा। तो ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है जो लोग मिस कर देते हैं। तो सूर्य का होना जनरली इट्स पॉजिटिव, बट अगर ये फैक्टर्स आप ऐड करेंगे तो प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी। सिमिलरली देखिए, अब चंद्रमा के ऊपर गुरु का गोचर, मीन सपोज मून आपका मिथुन राशि में अकेला है, तो चंद्रमा के ऊपर गुरु का गोचर वैसे नाड़ी ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया। सम ऑफ द नाड़ी सेज जातक के ऊपर ब्लेम लग जाएगा, देयर माइट बी सम ब्लेम और सम दोष, डिफेमेशन हो सकती है फीमेल्स या किसी और मींस अपोजिट जेंडर से, दे कैन बी अ डिफेमेशन ऑल्सो। ये चेंज ऑफ प्लेस या स्थान परिवर्तन दे सकता है, मूवमेंट कराएगा जातक की, ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा कराएगा, लॉट ऑफ ट्रेवल इट विल मेक अ पर्सन टू डू। जातक ट्रेवल भी ऐसी जगह करेगा जो वाटर सराउंडेड होंगी, फॉर एग्जांपल किसी आइलैंड में, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, और नियर टू दी लेक, नियर टू दी वाटर बॉडी, फॉर एग्जांपल गोवा। तो इस तरह की एरिया के आसपास, मुझे खुद याद है मेरा मून पाइसेस राशि में है बट वीनस के साथ है। सो जब जुपिटर मेरे मून के ऊपर ट्रांजिट हुआ था तो उस टाइम पे आई वेंट टू सिंगापुर, सो जल तत्व राशि में था। सो ये आप चीज ध्यान रखिए कि मून का तत्व इट्स जल तत्व, और गुरु का गोचर सूर्य के ऊपर आपको रिवॉर्ड्स या कोई ऐसा कोई मींस कोई किसी भी तरह का स्कॉलरशिप, ये सब चीजें भी दिला सकता है जो कि गवर्नमेंट से कनेक्टेड, इट शोज अ गुड गेन फ्रॉम द हायर अथॉरिटी। अब जुपिटर ओवर मून एज आई टोल्ड इट्स नॉट दैट गुड, अनस्टेबिलिटी लाता है, ब्लेम ला सकता है, चेंज ऑफ प्लेस ला सकता है, फ्लक्चुएशन लेके आएगा। अब गुरु का गोचर सपोज आपके मंगल के ऊपर हो रहा है, मंगल आपका मिथुन राशि में है। सी अगर मार्स आपका मिथुन राशि में है, मार्स के ऊपर गुरु का गोचर, आई टेक वेरी गुड, हाई चांस ऑफ परचेजिंग अ लैंड प्रॉपर्टी और अ हाउस, बट प्रोवाइडेड आदमी उस एज में हो, उस कंडीशन में हो। अब बच्चे के चार्ट में होगा तो ऑब्वियसली वो लैंड प्रॉपर्टी नहीं लेगा। तो गुरु का गोचर मंगल के ऊपर भूमि से रिलेटेड लाभ देता है, लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन देता है, लैंड प्रॉपर्टी से आदमी को फायदा दे सकता है। इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज अ प्रॉपर्टी और शिफ्ट टू अ न्यू हाउस या नया फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, गुरु और मार्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। सिमिलरली गुरु ओवर चंद्रमा, अगर गुरु का गोचर आपके चंद्रमा के ऊपर हो रहा है तो आपकी माता के लिए अच्छा है, मदर के लिए इट कैन ब्रिंग गुड रिजल्ट्स। गुरु का गोचर मार्स के ऊपर सिबलिंग्स के लिए काफी अच्छा प्रूव होता है, सिबलिंग्स के रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देता है। कुछ केसेस में सिबलिंग का गेन भी दे सकता है। सपोज छोटा बच्चा है एंड पेरेंट्स आर प्लानिंग द सेकंड चाइल्ड, तो जुपिटर का गोचर अगर मार्स के ऊपर हो रहा है तो जुपिटर ओवर मार्स में देयर कैन बी गेन ऑफ सिबलिंग, मतलब आपका कोई भाई बहन भी आ सकता है। अब सपोज आपका मरकुरी मिथुन राशि में है, देखिए जुपिटर ओवर मरकुरी इज एन एक्सीलेंट ट्रांजिट। मिथुन राशि में बुध ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अकॉर्डिंग टू श्री एस के मेहता जी, मिथुन राशि का बुध वर्गो से ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि वर्गो में एक्सॉल्टेड है वो क्लासिकली, बट एस के मेहता जी मिथुन राशि में उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं। गुरु और मरकुरी इज एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। अगर आप कोई नया बिजनेस करने का सोच रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग टू डू सम न्यू बिजनेस और ट्रेड, इट विल बी वेरी एक्सीलेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हो, it will be a golden year for you, for businessman, for traders, for people connected with the business, stock market, journalism field, accountancy field, उन लोगों के लिए गोल्डन है। और सपोज कोई अकाउंटेंसी का एग्जाम दे रहा है, सीए का एग्जाम दे रहा है,
बैंकिंग का एग्जाम दे रहा है, तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि मरकुरी आपके फॉर्मल एजुकेशन का कारक है। गुरु का गोचर बुध के ऊपर, आदमी कोई नया एजुकेशन शुरू कर सकता है, कोई नया कोर्स शुरू कर सकता है, कोई नया एजुकेशनल प्रोग्राम में एनरोल हो सकता है, और द पर्सन माइट पास द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद अ वेरी गुड स्कोर। तो अगर आपका मरकुरी मिथुन राशि में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, खासकर बैंकिंग, सीए, इस सब चीजों से रिलेटेड, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर अपीयर होने का सोच रहे हो, देन दिस विल गिव अ मेगा सक्सेस। जुपिटर ओवर मरकुरी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। सपोज जुपिटर आपके वीनस के ऊपर गोचर कर रहा है। देखिए, जुपिटर और वीनस का ट्रांजिट नाड़ी ज्योतिष में बहुत अच्छा माना गया, चाहे भृगु नाड़ी हो, चंद्रकला नाड़ी हो, अंशा नाड़ी हो। एवरी नाड़ी सेज जुपिटर और वीनस इज वेरी गुड। अनमैरिड पीपल कैन गेट मैरिड। इफ यू आर नॉट इन द मैरिजेबल एज, तो हो सकता है आपका कोई नया रिलेशनशिप हो जाए, नया अफेयर हो जाए, पर्सन माइट गेट अ न्यू गर्लफ्रेंड। वीनस इज द कारक ऑफ लग्जरी कंफर्ट। आपके जो भी लग्जरी गुड्स हो गए, आपकी ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी, आपकी गैजेट्स लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप्स विच ब्रिंग्स कंफर्ट, आपकी गाड़ी, सबसे मेन आपकी व्हीकल। गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर इनमें से किसी एक चीज का लाभ जरूर देगा। सो ईदर इट कैन गिव सम गेन कनेक्टेड टू न्यू व्हीकल, हो सकता है नई गाड़ी घर में आ जाए, नई व्हीकल घर में आ जाए, या घर में कोई नई ज्वेलरी ले ले, या घर में किसी की शादी हो जाए। किसी बच्चे के चार्ट में हो रही है, हो सकता है उसके फैमिली मेंबर में किसी की शादी हो जाए। पेरेंट्स के चार्ट में हो रही है, हो सकता है बच्चों की शादी हो जाए। तो किसी के शुक्र मिथुन राशि में है, दे आर इन वेरी सीनियर एज एंड बच्चों की मैरिजेबल एज है, तो हाई चांसेस उनके बच्चों की शादी हो जाएगी। घर में शादी का इवेंट हो सकता है, घर में ज्वेलरी लेने का, घर में लक्ष्मी आएगी। फाइनेंशियली इट इज वेरी गुड, इंक्रीमेंट होगा, नई गाड़ी और नए गैजेट्स लेने का योग बनेगा। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, शुक्र मिथुन राशि में है, इट कैन गिव सम लव अफेयर ईदर विद द नेबर और ड्यूरिंग ट्रेवलिंग और थ्रू ऑनलाइन, क्योंकि मिथुन राशि आपके नेबरहुड को बताती है, आपके पड़ोस को बताती है, आसपास के एनवायरनमेंट को बताती है। और मिथुन राशि आपके सोशल मीडिया के भी कारका है, मीडिया की भी कारका है, क्योंकि स्मार्टफोन को रूल करती है। और मिथुन राशि ट्रेवलिंग भी बताती है। तो अगर आपका शुक्र मिथुन राशि में है, तो हो सकता है हाई चांस इधर इन दिस ट्रांजिट या लाइफ में कभी एक बार, इधर इन दिस ट्रांजिट या लाइफ में कभी एक बार आपका लव अफेयर होगा ड्यूरिंग ट्रेवलिंग। मींस यू विल मीट द पार्टनर ड्यूरिंग ट्रेवलिंग और विद सम नेबर, वेरी क्लोज नेबर, इमीडिएट नेबर, और थ्रू ऑनलाइन मीन्स। ओके, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा अगर शुक्र मिथुन है। बट इट्स अ गुड ट्रांजिट प्रोवाइडेड शुक्र अकेला है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं अभी यही कंसिडर करके चलूंगा कि दीज प्लैनेट्स आर अलोन। अब सपोज शुक्र मृत्यु भाग में चला गया, या शुक्र खराब षष्टियांश डीटी में है, मेलेफिक षष्टियांश में है, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सपोज शुक्र अच्छे षष्टियांश डीटी में है या पुष्कर नवमांश पुष्कर भाग में, तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो हमेशा चेक करें कि वो प्लैनेट किसी शुभ षष्टियांश डीटी में है कि नहीं, और पुष्कर नवमांश में है कि नहीं, पुष्कर भाग में है कि नहीं, और मृत्यु भाग में तो नहीं है। मृत्यु भाग के प्लैनेट बहुत खराब रिजल्ट देते हैं। अब अगला प्लैनेट मैं डिस्कस करूंगा सैटर्न। देखिए, गुरु का गोचर शनि के ऊपर इज एन एक्सीलेंट ट्रांजिट, एक तरह से धर्म कर्मधिपति राजयोग बना देता है। अनएम्प्लॉयड पर्सन विल गेट अ जॉब। चाहे आदमी जितना मर्जी अनएम्प्लॉयड हो, ही विल गेट सम इनकम और जॉब सोर्स, प्रोवाइडेड सैटर्न अकेला है तो ओनली। अब मैं यहाँ पे आगे वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, शनि कर्म कारका है, जुपिटर एक्सपेंशन बताता है, जुपिटर इज द लाइफ कारका, लाइफ फोर्स का कारका है। गुरु जब शनि के ऊपर गोचर करेगा, द पर्सन माइट गेट अ न्यू जॉब, विल माइट गेट प्रोमोटेड। अगर आदमी जॉब अप्लाई कर रहा है, काफी टाइम से जॉब की वेट है, यू हाई चांसेस यू विल गेट अ जॉब और इनकम। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी लेके आएगा, प्रोफेशनल सेटलमेंट लेके आएगा, एक प्रोफेशनल फेम लेके आएगा, पर प्रोवाइडेड सैटर्न अकेला है। अब सपोज आपका सैटर्न राहु के साथ है, तो आपकी जॉब जा सकती है या वर्क प्लेस में स्कैंडल हो सकता है। सपोज आपका शनि केतु के साथ है, तब भी जॉब लॉस का योग बन जाएगा, चाहे जुपिटर सैटर्न के ऊपर गोचर करे, क्योंकि दीज कॉम्बिनेशन आर डेस्टिनी ब्रेकर कॉम्बिनेशन। सैटर्न राहु, सैटर्न केतु डेस्टिनी ब्रेकर कॉम्बिनेशन है। सो गुरु, अगर आपकी कुंडली में मिथुन राशि में शनि राहु की युति बनी है, शनि केतु की युति बनी है, तो गुरु का गोचर उसके ऊपर अच्छा नहीं होगा और डेस्टिनी ब्रेकर बन जाएगा। कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है घर में, जॉब लॉस या जॉब चेंज हो सकता है। सिमिलरली, अगर आपका शुक्र राहु या केतु के साथ है,
तो हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ब्रेक इन दी मैरिज या सेपरेशन फ्रॉम दी पार्टनर आ जाए, अपोजिट हो जाए टोटली, या आपकी गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ जाए। मून अगर आपका राहु केतु के साथ है तो और खराब रिजल्ट। अगर चंद्रमा मिथुन राशि में राहु या केतु के साथ युति में है आपकी कुंडली में, तो गुरु का गोचर उसके ऊपर बहुत खराब होने वाला है। सिमिलरली मंगल के ऊपर मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी के लिए कि अच्छा है, गेन देगा, बट सपोज आपके नेटल चार्ट में मंगल मिथुन राशि में राहु के साथ है या केतु के साथ है, तो वो और खराब हो जाएगा। गुरु का गोचर मंगल राहु के ऊपर, क्योंकि ये भी डेस्टिनी ब्रेकर कॉम्बिनेशन है, मंगल राहु मंगल केतु। तो सपोज आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन बना है मंगल राहु मंगल केतु का, दिस इज अ डेस्टिनी ब्रेकर कॉम्बिनेशन। गुरु का गोचर मंगल राहु या मंगल केतु के ऊपर हो जाए, हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट आ जाए, या कोई पुलिस केस, पुलिस डिस्प्यूट, वर्क प्लेस में कोई इंक्वायरी, वर्क प्लेस में कोई ऑफिशियल इंक्वायरी आपके अगेंस्ट हो जाए। मींस इट कैन गिव अ स्कैंडल, इट कैन गिव अ डिस्प्यूट, इट कैन गिव अ लीगल इंक्वायरी, नया कोर्ट केस आपकी लाइफ में इनिशिएट हो सकता है। अदरवाइज अगर अकेला मंगल होगा तो कोर्ट केस अगर ऑलरेडी चल रहा है, इट कैन गिव अ विन, बट मार्स राहु या मार्स केतु हो गया तो इट विल बी अ डेस्टिनी ब्रेकर। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दिस वीडियो विल बी वेरी डिटेल्ड। इससे पहले मैं, क्योंकि व्यूअर्स बहुत बेसिक नॉलेज रखते हैं, इसलिए बेसिक ही शेयर करता था, बट दिस टाइम आई थॉट कि कुछ एडवांस में बताया जाए ताकि आप हर एक चीज को देखें। तो हमेशा ध्यान रखें, जो अच्छे रिजल्ट, जो भी आपको रिजल्ट बताए वो अकेले प्लैनेट के हैं। अभी आपने उसमें D60 DT भी उस प्लैनेट की देखनी है, मृत्यु भाग और पुष्कर नवमांश पुष्कर भाग भी देखना है, और साथ में आपको ये साथ वाले प्लैनेट को देखना है, पर युति ही देखी जाएगी। तो गुरु का गोचर शनि के ऊपर एक्सीलेंट ट्रांजिट, पर्सन विल हैव अ वेरी गुड ग्रोथ प्रोफेशनली, प्रोवाइडेड शनि राहु शनि केतु ना हो। गुरु का गोचर नेटल गुरु के ऊपर इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रांजिट। नाड़ी ज्योतिष सेज देयर कैन बी गेन ऑफ चाइल्ड। सो जो लोग चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं या चाइल्ड हु आर प्लानिंग दी, काफी टाइम से चाइल्ड प्लानिंग चल रही है, दे माइट कंसीव दी चाइल्ड, उनका चाइल्ड बर्थ हो सकता है अगर गुरु आपका मिथुन राशि में है और ट्रांजिट का गुरु भी आपका मिथुन में आ जाए तो। सो मिथुन राशि में गुरु और गोचर का गुरु मिथुन के ऊपर कैन शो चाइल्ड बर्थ, कैन शो गुड सक्सेस फाइनेंशियली, स्टेबिलिटी लेके आएगा, प्रोवाइडेड गुरु अकेला है। सपोज गुरु राहु के साथ चला गया, गुरु अगर केतु के साथ चला गया, मेनली राहु, इस केस में सिर्फ एक चीज याद रखिए, गुरु राहु की युति अगर आपकी है मिथुन राशि में और गुरु का गोचर उसके ऊपर हो रहा है, इट विल बी बैड। अब बैड का मतलब आप ये ना देखिए बैड किसी भी सेंस में हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, घर में मिसहैपनिंग हो जाती है, देयर माइट बी पासिंग अवे और डेथ इन द फैमिली। इन मेनी केसेस सम ओल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली माइट पास अवे। कुछ केसेस में आपके माता पिता को कोई बहुत कष्ट आ सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें तो रिजल्ट नहीं आया, देखिए, लेकिन घर का कोई भी इमीडिएट फैमिली मेंबर अगर अफेक्ट होता है तो वो अफेक्ट सबके ऊपर दिखता है। सो गुरु राहु की युति मिथुन राशि में है तो गुरु का गोचर उसके ऊपर अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं सबसे मेन बचे हुए दो ट्रांजिट के ऊपर आता हूं, दैट इज गुरु का गोचर मिथुन राशि पे अगर राहु वहां पे है। देखिए, गुरु का गोचर राहु के ऊपर नाड़ी ज्योतिष अच्छा नहीं मानती। आर सांथानाम जी ने अपनी बुक, जो उनकी एक लास्ट टाइम में मैंने बुक मेंशन करी थी, एसेंशियल्स ऑफ प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी। सो एसेंशियल्स ऑफ प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी करके उनकी एक बुक है, उसके अंदर उन्होंने मेंशन करा है, उन्होंने जब नाड़ी का स्टडी करा, भृगु नाड़ी का स्टडी करा, तो उनको पता लगा कि गुरु का गोचर राहु के ऊपर इज एक्सट्रीमली बैड। मिसहैपनिंग्स, एक्सीडेंट, सडन डिसीज कैन हैपन, या तो जातक को या जातक के इमीडिएट फैमिली में माता पिता दादा दादी किसी को, या नाना नानी जो आपके इमीडिएट ब्लड रिलेशन है। ये युति आपको चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन दे सकता है, चेंज ऑफ हाउस, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लिविंग प्लेस। दिस कैन ऑल्सो गिव अ चेंज ऑफ जॉब या लॉस ऑफ जॉब, डिफेमेशन ला सकता है, और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट और अननेसेसरी एक बाधा जातक की लाइफ में आ जाएगी। बेस्ट एग्जांपल आर सांथानाम जी ने दिया इंदिरा गांधी जी का। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, राहु छठे घर में मिथुन राशि में, धनु राशि में, सॉरी इट वाज इन दी सेकंड, क्योंकि उनका कर्क लगन था, इंदिरा गांधी जी का कर्क लगन में उनके छठे घर में राहु था, धनु राशि में। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के चार्ट में जब गुरु ने धनु राशि में गोचर करा, मींस उनके राहु के ऊपर गोचर करा, तब उनकी असैसिनेशन हो गई, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सो गुरु का गोचर धनु राशि पे
सडन, और ये राहु हमेशा सडन इवेंट देता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट देता है। सब कुछ स्मूथ चल रहा होगा, एकदम से कुछ सडन हो जाएगा। शनि जो रिजल्ट देगा काफी स्लोली डेवलप होगा। शनि जो बीमारी देगा बहुत स्लोली डेवलप होगी, आपको पता लग जाएगा कि बीमारी लग रही है। आपके पीठ में दर्द होगी, आपको धीरे धीरे वो दर्द डेवलप होगी और बढ़ती जाएगी। आपकी घुटने में दर्द होगी, धीरे धीरे दर्द होगी और बढ़ती जाएगी। तो उन प्लैनेट्स का आपको पता लग जाता है कि प्रॉब्लम आ रही है। राहु देता है सडन रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी को सडनली कैंसर डायग्नोस हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी का सडनली एक्सीडेंट हो गया, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, आप अपने ऊपर अप्लाई मत करिएगा, या घर में कोई मृत्यु दुर्घटना हो गई, ये सारे सडन रिजल्ट है, हार्ट अटैक, तो राहु ऐसे रिजल्ट देता है। तो जुपिटर का गोचर राहु के ऊपर सब अच्छा चल रहा होगा स्मूथली, बट एकदम से कुछ सडन प्रॉब्लम आ जाएगी। आर शांताराम जी ने एग्जांपल दिया इंदिरा गांधी जी के चार्ट का, क्योंकि उनके केस में देयर वाज असैसिनेशन और एकदम से सब इवेंट हो गया था। और मैंने चेंज ऑफ प्लेस इस गोचर में सबसे ज्यादा देखा है। रेमेडी क्या है? इकलौती रेमेडी या इकलौता अच्छा रिजल्ट इस ट्रांजिट का है ट्रेवल। राहु फॉरेन कल्चर को बताता है, राहु फॉरेनर्स को बताता है। अपनी जगह के अलावा जो बाकी जगहें हैं, बाकी लोग हैं, कोई नॉर्थ इंडिया का है तो उसके लिए साउथ इंडिया या इवन महाराष्ट्र ऑल्सो, वो सब फॉरेन है राहु। गुरु का गोचर राहु के ऊपर होगा, यू विल गेट चांस टू ट्रेवल अब्रॉड, आपकी फॉरेन ट्रेवलिंग होगी। चाहे इंडिया में ही आप दूसरी स्टेट में ट्रेवल करोगे, बाय एयर ट्रेवल करोगे, चाहे फॉरेन कंट्री में जाओगे, फॉरेन कल्चर में जाओगे, जितना ज्यादा आप ट्रेवल करो उतना अच्छा है, उतना ये, और ये इजीली ट्रेवल होता है इस टाइम पे। तो ये एक इसका अच्छा रिजल्ट है, इसकी रेमेडी भी है, खराब रिजल्ट से बचने के लिए अच्छा है कि ट्रेवल किया जाए। बट जैसे कि इंदिरा गांधी जी के चार्ट में आपको बताया, दिस इज अ बैड ट्रांजिट, गुरु ओवर राहु इज ऑलवेज बैड। और खासकर अगर राहु के साथ मंगल है, शनि है, गुरु है, इवन सूर्य है, तो बहुत खराब होगा। ओके, बट हाँ एक एक्सेप्शन है कि अगर सूर्य राहु की युति टॉरस, आपकी सूर्य राहु की युति मतलब बनी हुई है मिथुन राशि में और गुरु गोचर कर जाए, तो एक सडन गेन ऑफ फेम या सडन गेन ऑफ पावर भी ये दे सकता है। ये उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि सूर्य पावर को बताता है, राहु एम्पलीफाई कर देता है। सूर्य राहु कैन इंडिकेट मैसिव पावर और मैसिव फेम, जो आजकल सोशल मीडिया में होता है या कहीं भी आप ले लीजिए, जो मैसिव फेम मैसिव पावर सूर्य राहु देगा। तो अगर आपका सूर्य राहु मिथुन राशि में है और गुरु का गोचर उस पे हो रहा है, इट कैन गिव अ मैसिव फेम और मैसिव पावर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ट्रंप के साथ हुआ था, तो ट्रंप का सूर्य राहु आर टुगेदर इन टॉरस राशि, सूर्य राहु ट्रंप का साथ है टॉरस में। तो गुरु जब सूर्य राहु के ऊपर गोचर किए टॉरस राशि में लास्ट ईयर, तो ट्रंप उस टाइम पे प्रेसिडेंट बन गए, तो वो एक अच्छा है, बट बाकी खराब रहेंगे। एंड का प्लैनेट बचता है गुरु का गोचर केतु के ऊपर, सिमिलर इफेक्ट बताए गए। गुरु का गोचर केतु के ऊपर कैन शो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सडन इंजरी, फ्रैक्चर या सर्जरी हो सकती है। ये सडन इंजरी, फ्रैक्चर या सर्जरी दे सकता है। नाना नानी या मदर की फैमिली में कोई दुर्घटना या इशू आ सकता है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। केतु शोज मोक्ष, लिबरेशन, तो किसी को मोक्ष मिलने वाला है, किसी को लिबरेशन मिलने वाली है। तो केतु के ऊपर जब भी गोचर होता है तो इट गिव्स मोक्ष और लिबरेशन। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव रिजल्ट देखे गए। जॉब लॉस हो जाता है ऐसी स्थिति में, मतलब काफी लंबा जॉब लॉस हो सकता है, या जॉब चेंज जातक का हो जाएगा। ओनली गुड इफेक्ट, जातक स्पिरिचुअलिटी में काफी डीपली जा सकता है, माइट बी इनिशिएटेड इनटू सम मंत्र और साधना। स्पिरिचुअल ट्रैवल बहुत ज्यादा करेगा, पिलग्रिमेजेस में काफी ज्यादा जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल ट्रैवल फॉर एग्जांपल हरिद्वार हो गया, गंगा स्नान हो गया, ये तभी ज्यादातर लोग करते हैं जब कुछ दुर्घटना हो जाती है। आई एम जस्ट सेइंग, मतलब मैक्सिमम केसेस में हरिद्वार जाने का रीजन एक वो कॉमन होता है। तो गुरु का गोचर केतु के ऊपर, बी केयरफुल। इसलिए गुरु का गोचर अगर आपके राहु या केतु के ऊपर हो रहा है, मींस आपकी कुंडली में राहु या केतु मिथुन राशि में बैठे हैं, तो आपको सेफ रहना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने फैमिली मेंबर्स का थोड़ा, मींस दैट यू नीड टू वेरी केयरफुल। सडन रिजल्ट देते हैं। हाँ, गुरु का गोचर केतु के ऊपर कैन गिव चाइल्ड बर्थ, ये उसका एक अच्छा इफेक्ट है। केतु चाइल्ड बर्थ का कारका है। आई गेस जेमिनी ज्योतिष में भी इसको पुत्र कारका, चाइल्ड बर्थ का कारका लेते हैं, और नाड़ी में भी कुछ लोग केतु को पुत्र कारका मानते हैं। तो गुरु का गोचर केतु के ऊपर अगर किसी फीमेल की कुंडली में हो रहा है तो देयर कैन बी चाइल्ड बर्थ, क्योंकि वो सर्जरी भी बताएगा और चाइल्ड बर्थ भी बताएगा, इवन फॉर मेल ऑल्सो। तो चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा है, बट अदरवाइज जनरली देखा गया कोई ना कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, अनस्टेबिलिटी देता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, तंत्र बाधा, भूत बाधा, जो भी ये तंत्र क्रिया हो जाती है, तंत्र बाधा हो जाती है, या किसी भी जातक के साथ इस तरह का कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है, ऐसा इनकाउंटर हो जाता है, तो इस तरह के तंत्र का इफेक्ट या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ज्यादातर तब होती हैं जब गुरु आपके राहु या केतु के ऊपर गोचर कर रहा हो। मैंने बहुत ये देखा कि गुरु का गोचर राहु या केतु के ऊपर हुआ, जातक के ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो गई या कोई तंत्र बाधा लग गई। ऐसे कोई चीज अफेक्ट नहीं कर सकती किसी को भी, बट हाँ
जब दशा या गोचर खराब हो तब ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, अदरवाइज ऐसा होने लगता तो लोग प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट इन सब पे तंत्र क्रिया करते और मतलब कोलैप्स ही हो जाता सिस्टम। ये होगा उसी के ऊपर और होगा तभी जब ट्रांजिट खराब होगा। तो गुरु का गोचर राहु या केतु के ऊपर ये बाधा बता सकता है। एनीवेज, जो भी आपको पॉइंट बताया, D60, पुष्कर, नवमांश, पुष्कर भाग, मृत्यु भाग, सब याद रखिएगा। काफी डिटेल्ड वीडियो ये है। और भी इसमें चीजें हैं। नवमांश में क्या स्थिति है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। चंद्रकला नाड़ी, भृगु नाड़ी में नवमांश के गोचर को सबसे टॉप पे रखा गया। नवमांश के ट्रांजिट्स को नंबर 1 प्रायोरिटी दी गई। अभी मैं नवमांश के ट्रांजिट डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि किसी को समझ नहीं आएगा, इसलिए नवमांश के ट्रांजिट के बिना फाइनल वर्डिक्ट नहीं दी जा सकती। इसलिए इफ एनीवन वांट्स अ डिटेल्ड कंसल्टेशन तो आप हमारी वेबसाइट astrosatvik.com में जा सकते हो। astrosatvik.com में कंसल्टेशन सेक्शंस में आप अपनी कंसल्टेशन चूज करें और फॉर्म फिलअप करें एंड यू कैन गेट द कंसल्टेशन डन। सो astrosatvik.com में यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म एंड चूज द कंसल्टेशन। या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि वेबसाइट में जाके फॉर्म फिलअप करना इज वेरी कन्वीनियंट। दूसरा, किसी को भी अगर फुल कोर्स चाहिए, मेरा रिकॉर्डिंग्स चाहिए फुल कोर्स की, या मैंने मैरिज और करियर टाइमिंग के ऊपर, मैरिज और करियर की ग्रोथ टाइमिंग, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मैरिज एंड करियर के ऊपर वेबिनार किए थे, सो दोस 2 वेबिनार्स आर अवेलेबल नाउ। रिकॉर्डिंग्स उनकी अवेलेबल है। ओके, तो अगर किसी को 2 रिकॉर्डिंग्स लेनी है वेबिनार की या करियर मैरिज का वेबिनार करना है तो रिकॉर्डिंग्स दे कैन परचेज। फुल कोर्स की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। एंड आपको एक और चीज बताता हूं, जुलाई में जब हमारी गुरु पूर्णिमा होगी, सो इन द मंथ ऑफ जुलाई, गुरु पूर्णिमा की डेट आई गेस इट्स ऑलमोस्ट 10th जुलाई, या सो 10th जुलाई 2025 इट्स गुरु पूर्णिमा और थर्सडे भी है। तो 10th जुलाई 2025 गुरु पूर्णिमा थर्सडे को मैं अपना फुल कोर्स का नया बैच लॉन्च करूंगा। इस बार फुल कोर्स में हम नक्षत्र भी पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक को काफी डिटेल में करेंगे। सो हमारा फुल कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी का न्यू बैच विल बी लॉन्च्ड on 10th July 2025 गुरु पूर्णिमा। It will include नक्षत्र this time, नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शंस, एंड इसमें विंशोत्तरी और दशा रूल्स की एक्सटेंशन रहेगी। मतलब दिस विल बी अ वेरी एक्सटेंसिव कोर्स। आई गेस काफी लंबा ये कोर्स होगा, उसकी डिटेल्स जल्दी हम अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। सो किसी को उसमें भी इंटरेस्ट हो, जस्ट लेट मी नो। ओके, सो या थैंक यू सो मच।